मैं तो खुला बोलता हूं कि बीजेपी सरकार मनीष जी को टिकट दे और वो लड़े और जीते, तभी तो कुछ अच्छा होगा। एक मौका तो दो यार। और जो अगर करना चाहता है ऐसे लोगों को सपोर्ट एक बार तो देना चाहिए, और एक बार देने के बाद जब वो करेंगे तो हो सकता है बार बार आएंगे। तमिलनाडु उधर में इतना बड़ा मुद्दा हुआ था जब मजदूरों को मारा गया, तो मनीष जी अकेला शेर की तरह जाकर उनके लिए लड़े। कश्यप जी वही तो बात कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो बिल्कुल, और बीजेपी ही वो पार्टी है जो राजा का बेटा राजा नहीं बनने देगा। जन सैलाब आप देख रहे हो, लोग अंधाधुंध ऐसे प्यार कर रहे हैं, फोटो लेने के लिए लोग हल्ला चिल्ला तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। क्यों? ये एक निस्वार्थ प्यार है। लोग उसको निस्वार्थ प्यार करते हैं ना, जिससे उम्मीद होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। तो मनीष जी को राजनीति में पूरा आना चाहिए, हम जैसे युवाओं का पूरा समर्थन है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, मनीष कश्यप जी ने अभी हाल ही में साफ तौर पे यह ऐलान कर दिया है कि अब वो राजनीति में आएंगे, लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त काफी दिनों बाद हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। जी, आपको प्रणाम और आपके चैनल को भी मेरा प्रणाम। पहला सवाल आपसे करूंगी डॉक्टर प्रकाश जी। मनीष कश्यप जी ने कहा कि वो लड़ेंगे, चाहे जब लड़े, लेकिन राजनीति में वो आएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, और एज अ व्यूअर्स या फिर अगर जनता की राय जानना चाहे तो क्या लोग सोच रहे हैं? एज ए व्यूअर अगर मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा तो मनीष जी को राजनीति में पूरा आना चाहिए, हम जैसे युवाओं का पूरा समर्थन है। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर इनके जैसा, मान लो कि हम उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं कि जो लोग बिहार के उन्नति और बिहार के डेवलपमेंट के लिए आए दिन लड़े, पत्रकारिता किया उन्होंने, उस टाइम भी लड़े, और उसके पहले भी जब उनका नाम नहीं था फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये क्या दर्शाता है? एक इंसान का एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा रहा है कि जो आदमी पावर और पैसा ना होते हुए भी उस टाइम चुनाव लड़ गए, आज से 3-4 साल पहले, तो आज तो उनको जनता इतना प्यार दे रही है, जनता आंख बंद करके उनको सपोर्ट कर रही है कि आप खड़े रहो, हम आपके साथ लड़ेंगे। जनता इतना आंख बंद करके सपोर्ट आखिर क्यों कर रही है? क्यों नहीं किसी पॉलिटिशियन पे कर लेती? क्यों? तमिलनाडु उधर में इतना बड़ा मुद्दा हुआ था जब मजदूरों को मारा गया, तो मनीष जी अकेला शेर की तरह जाकर उनके लिए लड़े। तो एक तरह से जनता देख रही है ना, जो इंसान अपने स्टेट में तो छोड़ो, दूसरे स्टेटों में हमारे लोगों पे कोई विपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो अपने स्टेट के लिए कितना करेंगे? अगर मान लीजिए सपोज अभी बीजेपी के साथ नीतीश जी का अलायंस है, अगर बीजेपी अगर उनको, खासकर मैं केंद्र से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे उभरते हुए नेताओं को, मतलब उभरते हुए चेहरों को अगर आप सपोर्ट ना कीजिएगा, समर्थन नहीं दीजिएगा, तो बिहार में लोग कैसे ही उम्मीद करेंगे कि हमें भी कभी एक मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यही बोलना चाहूंगा कि सरकार, केंद्र सरकार खासकर इन पे ध्यान दे और इनको टिकट दे, ताकि ये लड़े और ये अपने आप को साबित करे कि ये जो बोलते हैं वो रियल में कर रहे हैं, अगर पावर में है तो। क्योंकि देखिए, हर किसी के पास तो अंबानी जितना तो पैसा नहीं है ना। आप कहीं भी अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कहीं रोड बनवाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। अब मनीष कश्यप तो अपना जमीन घर बेच के तो करेंगे नहीं, एक उनका भी घर परिवार है। फैमिली ने जमीन गिरवी रख के तो उन्हें निकलवा लिया। लड़ाई उनकी मां ने लड़ा, उनके भाई ने लड़ा, उनकी पूरी टीम ने लड़ी। लेकिन अब मनीष कश्यप चाहते ही राजनीति में आना, तो उनको सबका साथ भी चाहिए। और आपको लगता है कि साथ मिल रहा है? अगर लोगों का साथ भी मिल रहा है तो क्या गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। एक बात बताओ, लोग बोलता है कि भैया आप पत्रकार हो, आप रिपोर्टिंग का काम करो, आप किस लाइन में आ रहे हो? क्या पत्रकार या एक साधारण आदमी देश के राजनीति में कदम नहीं रख सकता? आप एक बात बताओ, बोला जाता है कि देश को कुछ अनपढ़ नेता लोग देश चला रहे हैं। अब एक बात बताओ, अनपढ़ लोग देश के बड़े बड़े नेता बन सकते हैं, अलग अलग पार्टियों को? ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर हैं, इतना बिहार और अपने स्टेट के लिए लड़े, और आप चाहते हो कि वो भी ना है। तो जो इस चीज का अपोज कर रहा है, मैं तो बोलूँ उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या आपके मन में लालच नहीं आएगा? कल अगर उनको बोल दिए, जो लोग अपोज कर रहे हैं, कल उनको टिकट दे दो, तो क्या राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं जो लड़ेंगे? नहीं, सब लड़ेंगे, सबका अपना स्वार्थ है। प्रकाश जी, तो सपना यही है कि बिहार के युवाओं के लिए करें, गरीबों के लिए करें, बिहार को बदलना है, तो ये कहाँ गलत है? सपना तो बहुत अच्छा देख रहे हैं, तो साथ भी तो उतना ही मिलना चाहिए। तो सपना देखने के लिए पब्लिक को क्या पब्लिक सपोर्ट नहीं करी? आप एक बात बताइए, वो जहां जहां जा रहे हैं बिहार में, जिस जिस डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं, जन सैलाब आप देख रहे हो, लोग अंधाधुंध ऐसे प्यार कर रहे हैं, फोटो लेने के लिए लोग हल्ला चिल्ला तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। क्यों? ये एक निस्वार्थ प्यार है। लोग उसको निस्वार्थ प्यार करते हैं ना, जिससे उम्मीद होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। क्योंकि ये वहाँ के राजनीति से उब चुके हैं, चाहे वो आरजेडी ने किया, चाहे जेडीयू। देखियो, दोनों हैं, आज नीतीश जी जुड़े हुए हैं, ऐसा मतलब नहीं कि पूरा क्लीन हो गए। मैं तो बोलूं बीजेपी संपूर्ण है बिहार में, लेकिन बिहार की ऐसी परिस्थितियां इन्होंने कर रखा है कि लालू यादव और इन लोगों की पार्टियों ने जातियों में इतना तोड़ रखा है लोग कि वहाँ
एक पार्टी आपको चाहिए सपोर्ट में लड़ने के लिए। तो मनीष कश्यप यही सब बदलना चाहते हैं प्रकाश जी? बिल्कुल, आप देखिए नहीं, उन्होंने एक बार बोल दिया था कि हम आपको सीएम नहीं बनने देंगे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसी सरकार तमिलनाडु के साथ मिलकर इनको जेल में फंसा दिया, जेल में धरवा दिया। अब इन्होंने बोल दिया 180 दिन में, तो शुक्र मनाओ कभी कभी माता सरस्वती आपके जीप में बैठी होती है। उन्होंने बोला, इनकी सरकार गिर गई। तो सोचो कि कितनी भ्रष्ट पार्टी है ये। लालू यादव जी की पार्टी प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है। अरे हम, मनीष जी और जैसे करोड़ों लोग प्रधानमंत्री के परिवार हैं। अब प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को बिहार में जाने वाले हैं। हैशटैग चंपारण मांगे मनीष कश्यप लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि जनता ये जो ट्रेंड कर रही है, सब लोग कर रहे हैं तभी तो ट्रेंड कर रहा है, ये किस हद तक सही है? अब कुछ लोग ये ना बोल दे कि ये कहीं पैसे देके करवाया जा रहा है। तो पहली बात आपके व्यूअर्स को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ट्विटर पे जो भी चीज़ ट्रेंड करती है वो पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक के मास रिट्वीट के कारण होता है। मैं तो बोलूँ उनको मनीष चंपारण माने मनीष कश्यप के साथ साथ उसमें हैशटैग नरेंद्र मोदी और @नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टैग करो, क्योंकि उनको नजर तो आए सत्ता पक्ष के साथ चलना किसको अच्छा नहीं है और बीजेपी कौन सा गलत काम कर रही है। मैं तो खुला बोलता हूं कि बीजेपी सरकार मनीष जी को टिकट दे और वो लड़ें और जीते, तभी तो कुछ अच्छा होगा। एक मौका तो दो यार। आप ये सोचो कितने टाइम से ये परिवारवाद की राजनीति चल रही थी, इन्होंने पूरा बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। कश्यप जी वही तो बात कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो बिल्कुल, और बीजेपी ही वो पार्टी है जो राजा का बेटा राजा नहीं बनने देगा। बीजेपी ही अननोन चेहरों को मौका देती है। मैं बोलता हूं जैसे कश्यप को मौका देना चाहिए, यानी जैसे युवाओं में तेजस्वी सूर्या जी को मौका दिया गया है, तो बीजेपी देखिए उतना युवाओं को भी दे नहीं रहा है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब जैसे तेजस्वी सूर्या जी को मौका दिया गया है वैसे ही मनीष कश्यप को भी दिया जाए। एक वहां अपने बेंगलोर शहर में अच्छा काम कर रहे हैं और युवा मोर्चा के लिए भी इतना अच्छा काम करते हैं, तो एक बिहार के भी हमारे लाल को देकर देखो। और अगर ना करे तब तो जो आदमी था नहीं तो इतना काम किया, गलत स्कूलों को एक्सपोज किया, गलत हॉस्पिटलों में धांधली को एक्सपोज किए, गरीब बच्चों को पढ़ाई तक का पैसा वैसा सब कुछ दिए। तो बोलने का मतलब ना होते हुए भी जो आदमी इतना कर रहा है, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं राजनीति में आने के लिए भरपूर, वो तो ऐलान मनीष जी कर ही दिए हैं, आपका भी समर्थन औरों का भी समर्थन है। तो कुछ लोग आपको भी गालियां देंगे जो मनीष जी के विरोधी हैं। अरे तो मेरे को क्या मनीष जी ने पैसा दिया है? मैं तो, आपने मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है, तो मैं बोला कि उनको आना चाहिए। अब ऐसे करोड़ों लोग हैं। अब एक बात बताओ, मोदी जी कोई चीज ऐलान करते हैं कि मेरे को 400 चाहिए सीट, तो ऐसे करोड़ों लोग हैं ना जो मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। फौजी के बेटे और उनके परिवार को ये सपना देखने का हक नहीं है कि उनका बेटा राजनीति में आए या फिर राजनीति में आके और गरीबों के लिए काम करे? अरे जब गंवार का बेटा मंत्री बन जाता है, जब गंवार का बेटा अनपढ़ अंगूठा छाप लोग एमएलए बन जाता है, तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, इतना पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी अगर उतरेगा तो सोचो और अच्छा काम करेगा। ये मानसिकता लोग निकाल ले। आपको अगर कोई चेहरा पसंद नहीं है तो डेट इज योर पर्सनल चॉइस। आप मनीष कश्यप को हेट करते हो, आपकी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन पूरा बिहार को थोड़ी आप ठेका ले रखे हो जहां जहां वोटर है कि सब आपकी बात माने। तो ऐसे तो कोई जीतेगा ही नहीं। इसका मतलब मोदी जी को तो पूरा विपक्ष मिलकर हराना चाहता है। तो मोदी जी क्या डर के छोड़ दे, भैया विपक्ष बुरा मान गया, मुझे इलेक्शन में नहीं खड़ा होना चाह रहे भैया। मोदी जी और कहा मनीष कश्यप, फर्क थोड़ा दे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप एक दिखा रहा हूं कि एक बड़े नेता इतने बड़े पद पे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं लोग, तो मनीष जी को तो जाहिर सी बात है उससे 10 गुना क्या 1000 गुना भी अगर सुनना पड़े फिर भी उनको उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने हेटर्स से ज्यादा आपके सपोर्टर्स को देखना चाहिए। आपको मान लीजिए, मैं आप ही से बोलता हूं, आप पे 10 लोग कोई कमेंट करें, 4 लोग आपको नेगेटिव बोले, 2 लोग आपको सपोर्ट में बोलते हैं, 6 लोग, तो आप हमेशा फोकस करते हैं ना कि मेरे पक्ष में कौन अच्छा बोल रहा है। तो आपको फोकस करना है कि आपके वोटर्स कौन होंगे, आपको उनके लिए खासकर, और जीत जाओ तो उन नेगेटिव वालों को भी तो होगा। अब मान लो कहीं रोड बनवाएंगे, कहीं हॉस्पिटल बनाएंगे, कहीं स्कूल बनवाएंगे, तो ऐसा तो नहीं जो उनको वोट दिया है वही लोग उसमें जाएगा, नेगेटिव वाले भी जाएंगे। और काम अच्छा लगेगा और अच्छा ये करेंगे तो हो सकता है वो नेगेटिव वाले भी अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और इनको सपोर्ट करेंगे। यानी कि आप पूरे साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सनब बिहार मनीष कश्यप को राजनीति में आकर के एक पावर के साथ वो काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक आप पावर नहीं दोगे तब तक आप कुछ बड़ा उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ऐसे कब तक लड़ेंगे? आप खुद बताओ ना, 5 साल 10 साल एक दिन मन थक जाएगा। जब तक आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक एलिजिबल सीट पे रहोगे या वेदर यू विल बी द एमएलए एमपी कुछ भी रहोगे तो आप कर पाओगे, नहीं रहोगे तो फिर कब तक लड़ाई चलेगा? तो कब तक आपने कहा कि बीजेपी को टिकट दे देना चाहिए मनीष कश्यप को, तो कब तक दे दो? मैं तो बोलूँ 25 में ही दे दो, एमएलए का ही चुनाव लड़वाओ। एक बार आपको अगर लग रहा होगा कि इस आदमी के अंदर पोटेंशियल नहीं है तो आप एक बार साबित करने का मौका तो दो। आप किसी ऐसे सीट से, मान लो चंपारण से अगर नहीं तो कई टेस्ट लो आप कि कितने एलिजिबल है। इलेक्शन तो होते रहते हैं, फिर आपका अभी चुनाव है, फिर आएगा। अच्छा, एक
सवाल और पूछूंगी, मेरे मन में है, अगर मनीष कश्यप जी को बीजेपी से टिकट इन केस नहीं मिलता है तो क्या मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ेंगे तो लोगों का इतना प्यार उनको मिल पाएगा कि वो जीत जाएंगे? सच सच बताइए। देखिए, अगर फैक्ट पे बात करोगे तो वोट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वोट का बीजेपी एक लार्ज नंबर में वोट लेगी, आरजेडी अपना अलग लेगी, लेकिन मनीष जी वो बीच का एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे ना कि दोनों पार्टियों के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। दोनों पार्टी सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि सोचो हम दो टकरा रहे हैं, उस दो टकराव के बीच में एक ऐसा योद्धा आया कि दोनों का वोट बैंक खा गया। तो यह वो योद्धा बन चुके हैं, बिल्कुल बन चुके हैं। और मैं तो बोलता हूं कि आप एक बार ट्राई लेकर देख लो, या तो आप टिकट दे दो, और टिकट नहीं मिलता है तो फिर भी मनीष जी को निर्दलीय लड़ना चाहिए। एक मैसेज ये जाता है कि अगर मनीष कश्यप जी राजनीति में आते हैं, जीत जाते हैं, तो इससे युवा जो है वो बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे और सपने देखने का जो उनका हक है ना, वो भी कहीं ना कहीं सफल होगा और हिम्मत आएगी। जी बिल्कुल, क्यों हम भी लोग देखेंगे, हमारा भी तो बिहार है। अगर हमारा बड़ा भाई अगर जीतेगा तो हम भी सोचेंगे छोटा भाई भी कहीं ट्राई करे। बिहार सबका है। हाँ, बिहार सबका है, किसी के बाप दादा का एक पार्टी का नहीं है कि तुमने अपनी जागीर में खरीद रखा है पूरा बिहार को। जातियों में बांट के हमें तोड़ दिया तुम लोगों ने। अब जाकर शहरों में जाकर हम थोड़ा पढ़ लिख लिए, थोड़ा एजुकेटेड हुए तो हम अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, वरना आज भी ये लोग धोती चावल और 500 रुपया में बिकने की पॉलिसी। बिहार का तो ये भी हाल था कि लालू यादव या कोई और पार्टी के लोग आते तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए और उनको देखने के लिए वोट दे देता था। तो अब वो दिन बदल चुका है। अब काम के ब्यौरा और काम के बेसिस पे जनता वोट करेगी, और जो अगर करना चाहता है ऐसे लोगों को सपोर्ट एक बार तो देना चाहिए, और एक बार देने के बाद जब वो करेंगे तो हो सकता है बार बार आएंगे और लोगों को भी मौका मिलेगा और हम भी मोटिवेट होकर आएंगे। सीधी बात है। तो देखिए, मनीष जी ने जब कह दिया कि वो राजनीति में आएंगे तो उसको लेकर के चर्चाएं लगातार होने लगी कि कहां से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे। फिलहाल इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीजें होनी होगी वो सही समय पे हो जाएगी, आप सभी को पता भी चल जाएगा। हालांकि उनको राजनीति में आने को लेकर के जनता क्या सोच रही है वो राय हमने दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, और यह वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य था। आगे आप क्या सोचते हैं कि आपका सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप राजनीति में आए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।